हेलो बच्चों, बहुत बहुत सर्वप्रथम मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी पहली वीडियोस पड़ी थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी बच्चों का कमेंट आया, सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैं अभी थोड़ा अपने कोचिंग में व्यस्त होने के कारण रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप कमेंट में हमें बताते रहिए कि सर किस वीडियोस मिले, आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो बच्चों, हमने उस दिन बात किया था कि प्रकाश क्या है, तो थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रकाश में बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि बच्चों आप एक काम नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास आप लोग शेयर किया करिए, ताकि आप जो आप सेवा उठा रहे हैं, सेवा का लाभ उठा रहे हैं, उस सेवा का लाभ और भी बच्चे उठा पाएँ। तो आज हम थोड़ा रिवीजन करते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को संवेदना देती है तथा इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर प्रकाश की एक घटना का मैंने वर्णन किया था। सबसे पहले बताया था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन। परावर्तन में मैंने बच्चों बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो पुनः अपने माध्यम में, तब चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को परावर्तन कहा था। रूल भी पढ़ा था, परावर्तन का नियम भी पढ़ा था। लाइक दैट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज, कि मैंने बताया था कि आपतित किरण, बच्चों मैं पिछली क्लासेस में बाकायदा सारी चीज़ें समझा चुका हूँ कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ना है वो जाकर मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने रिफ्लेक्शन में ला क्या बताया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताया था। मैंने कहा था कि जब कोई आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम बताया था, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आज प्रकाश की ही नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं कि क्या होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कांच का गुटका है। बच्चों मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कांच का गुटका है। कांच मीन्स ग्लास, और ये बाहर पूरा एयर है, एयर वायु। कांच का गुटका मान लेते हैं कि ये कांच का गुटका है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या कह रहा है कि जैसे आप घर में आपके टार्च होगी बच्चों, तो जैसे टार्च ले लीजिए और टार्च का मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरण ऐसे आप डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, तो ये प्रकाश में एक अलग की प्रॉपर्टी देखी गई, एक अलग प्रकार का गुण देखा गया कि जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच जैसे सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अर्थात प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, परंतु ये ऐसे नहीं जाती है, थोड़ा सा झुक जाती है, थोड़ा सा झुक जाती है। तो इस किरण को पुनः यहाँ पर आपतित किरण कह देते हैं बच्चों, आपतित
किरण कह देते हैं, और इस किरण को वहां पर बच्चों परावर्तित किरण कहते थे। अब चूंकि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है तो इस प्रकाश की किरण को अपवर्तित प्रकाश की किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अब मान लीजिए जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है बच्चों, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। अब आपतन बिंदु पर जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा हम खींच देते हैं, तो इसको वहां पर अभिलंब कहते, यहां पर भी बच्चों अभिलंब ही कहेंगे। ठीक। अब वहां पर कुछ बातें और की गई थी, जैसे आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता था जिसे आई इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, आई, इसको आपने कहा था वहां आपतन कोण, यहां भी हम कहेंगे आपतन कोण। और बच्चों वहां पर आपने कहा था कि अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण जो होगा वो हमारा वहां पर परावर्तन कोण होता था, यहां पर बच्चों अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। एक बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या लिए थे, चिकनी पालिशदार सतह लिए थे। जैसे आपके घर में नॉर्मली जो शीशा होता है, दर्पण होता है, दर्पण में आपने देखा होगा कि पीछे पॉलिश किया होता है, लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जब हम अपवर्तन की बात करेंगे तो अपवर्तन में जो हमारा ये माध्यम होगा, दूसरा माध्यम जिसमें जिसमें प्रकाश विचरण कर सके। अब माध्यम से जरा बात समझिए, प्रकाश सभी माध्यमों में नहीं चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो बात अलग की है। और माध्यम प्रकाश किस माध्यम में चल सकता है, ये बात अलग की बात है। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें बेहद अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि प्रकाश किसके माध्यम क्या होता है, माध्यम के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम। तो बहरहाल इतना यहाँ पर अपवर्तन की घटना में इतना आप पढ़ लीजिए कि प्रकाश सबसे ज़्यादा पारदर्शी माध्यम में विचरण कर सकता है। प्रकाश सबसे ज़्यादा पारदर्शी माध्यम जैसे बच्चों वायु, कांच, निर्वात, और सबसे ज़्यादा प्रकाश की किरण निर्वात में चल सकती है। तो बच्चों यहाँ भी हमने दो माध्यम ले लिया है, एक वायु लिया है, एक कांच लिया है, एक एयर, एक ग्लास लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे कौन से माध्यम जिसमें वो चल सके। अब ऐसा नहीं लकड़ी के गुटके में डाल दो फिर पता चले उसमें प्रकाश की किरण हल्की फुल्की रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिसमें चल सके वो वाला माध्यम। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपने मार्ग से विचलित होती है। यहाँ पर अभिलंब की ओर झुकना या उससे दूर जाना हम नहीं बता रहे हैं। इसके लिए आप दो बातें याद रखिएगा, एक सघन माध्यम और दूसरा बच्चों विरल माध्यम। विरल माध्यम गांव में आपने देखा होगा कि मैंने तो देखा, जब किसी सड़क से दौड़ते हुए
पानी वाले क्षेत्र में जब आप जाते हैं, सड़क से दौड़ते हुए जब आप पानी वाले क्षेत्र में जाते हैं तो थोड़ा सा आप झुक जाते हैं। तो थोड़ा वहाँ से यहाँ समझिए कि प्रकाश की किरण जिसमें सही से चल सके वो विरल माध्यम, एक मोटी सी बात, और जिसमें थोड़ा लड़खड़ाए वो सघन माध्यम। जैसे अब मान लीजिए मैं बात करूं एक वाटर की और दूसरा बच्चों में बात करूं एयर की। अब आप कमेंट में बताओ कि जो प्रकाश की किरण है वो वाटर में सही से चलेगी कि एयर में? एयर में चलेगी। प्रकाश की किरण सबसे ज्यादा कहां चलेगी? एयर में। तो इस वायु के सापेक्ष जो जल है वो सघन माध्यम है बच्चों, और जो वायु है वो विरल माध्यम है। मैं माध्यम पर एक टॉपिक बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी माध्यम पर आएगी, उसमें मैं माध्यम में बताऊंगा सापेक्ष क्या है, ऐसे बताऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो जब अपवर्तनांक की बात करूंगा तब वहां बताऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ मैं आज प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहा हूँ। तो अपवर्तन में मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो अपवर्तन के बाद जो बात आती है, इसमें भी दो नियम होते हैं। इसके नियम इंपॉर्टेंट है, आपकी बार 10th के बोर्ड में जो है संभवतः पूछा भी जा सकता है। बाकी बच्चों आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा कमेंट्स आया था पिछले वीडियोस में, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बात का कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं। और अब आगे बात करते हैं अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम की बात करते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम देखिए बच्चों, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो हम पहले फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जरा फिर से एक ओरली फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए इधर हमारा कांच है और इधर हमारा मान लीजिए वायु है। तो प्रकाश की किरण वायु से मान लीजिए कांच में जा रही है। यह अभिलंब है, यह आपतन कोण है, यह अपवर्तन कोण है, यह आपतित किरण और है आपतित किरण, और ये होता है हमारा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन कॉपी लेकर बैठकर पढ़ाई किया करिए। यह है अपवर्तित किरण और यह है अभिलंब। तो इसमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब आप कहेंगे सर परावर्तन का भी फर्स्ट लॉ यही है। हाँ बच्चों, परावर्तन और
सॉरी बच्चों, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी वीडियोस बनाने में। तो अब आप कहेंगे कि सर परावर्तन का भी फर्स्ट लॉ यही है, अपवर्तन का भी फर्स्ट लॉ यही है। तो मैं कहूँगा बच्चों हाँ, परावर्तन का पहला नियम और अपवर्तन का पहला नियम थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन नियर अबाउट बराबर है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। लेकिन बच्चों जो इसका सेकंड लॉ है, जो इसका सेकंड लॉ है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। इसको पूछा गया है स्नेल के नियम, स्नेल का नियम। तो बच्चों अब स्नेल का नियम और सेकंड और अपवर्तन का जो दूसरा नियम है और जो स्नेल का नियम ये है, ये दोनों आपस में एक ही हैं। बात याद रखिएगा, स्नेल का नियम और अपवर्तन का द्वितीय नियम, और इम्पॉर्टेंट भी है। क्या इम्पॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिए। सेकंड नियम कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण क्या है बच्चों, स्मॉल आई की ज्या, मैथ आप 10th में पढ़ रहे होंगे, ज्या मतलब होता है बच्चों साइन, और आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। बच्चों परावर्तन के प्रथम द्वितीय नियम में आपने क्या पढ़ा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन को आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां पर थोड़ा सा अलग है, द्वितीय नियम एकदम अलग है, इसे स्नेल महोदय ने दिया था। यह नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की यदि हम ज्या ले लें, जो ये आपतन है इसकी हम अगर ज्या ले लें मीन्स साइन आई ले लें, और जो अपवर्तन की ज्या है इसको अनुपात में ले लें, तो अगर इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, मैं किसी भी माध्यम में अगर आप निकालेंगे तो इनकी वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी, एक नियतांक आएगा, और उस नियतांक को बच्चों अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखिएगा, उस नियतांक को बच्चों अपवर्तनांक कहते हैं। अब आज का मैं टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो अपवर्तन के सेकंड लॉ से थोड़ा सा आगे होगी, जिसमें मैं बात करूंगा अपवर्तनांक की, सापेक्ष अपवर्तनांक की, निरपेक्ष अपवर्तनांक की, और प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध की, n=c/v आपने पढ़ा होगा। इसको मैं डिस्क्राइब से आपको बताऊंगा। और अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चों, तो आपको ये मान के चलिए कि 100% भरोसा रखना है हमारे ऊपर। और थोड़ा एक बार फिर से लॉ की बात कर लें, तो मैंने बताया अपवर्तन का प्रथम नियम बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। द्वितीय नियम बताया आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा कि इसे अपवर्तनांक कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, अगर बोला जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो अपवर्तनांक पर ही होगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अपवर्तनांक क्या है, इसको अलग से बात करेंगे। अभी तो मैंने यहीं पर सिंप्लीफाई कर दिया इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
फिर से पुनः निवेदन है आपसे कि बच्चों वीडियो अच्छी लगे शेयर करिए और कमेंट करिए। जिस प्रकार पिछले वीडियो को आपने प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हमेशा आप लोग खूब पढ़ें, खूब मौज करें। और इसी के साथ महेश कोचिंग सेंटर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।